नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अनफरी बॉस में आपका स्वागत है। हम में से ज़्यादातर लोगों ने नारियल तो देखा ही है खैर, बट एक बात ज़्यादातर लोगों ने ये भी नोटिस की होगी। अगर आपने नारियल को ध्यान से देखा होगा तो बचपन से ही आप इस बात को नोटिस किए होंगे कि ये बहुत कुछ इंसानों की तरह दिखता है। नारियल का जो हार्ड कवर होता है, अगर आप उसको देखेंगे, देखिए मैं उसको दिखाता हूँ आप। ये देखिए, ये इंसानों की तरह दिखता है। देखिए, ये जैसे लगता है दो आंखें हैं, ये मुंह है और ये नाक है। ये पूरा छिला हुआ नारियल है। अदरवाइज़ अगर आप इसको देखें, जो ऊपर इसमें इसकी वो रहती है, रेशे रहते हैं, तो वो बालों के जैसे दिखते हैं। इसका साइंटिफिक रीज़न चाहे जो भी हो, पर इसके बारे में एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी हमारी प्राचीन किताबों में मिलती है। पिछली बार मैंने आपको विश्वामित्र और वशिष्ठ के संघर्ष के बारे में बताया था। इस नारियल की कहानी भी विश्वामित्र से जुड़ी हुई है। ये तो प्रायः सभी लोगों को बच्चों में पढ़ाया जाता है कि विश्वामित्र राजा थे, वो वशिष्ठ से कामधेनु गाय चाहते थे। फिर वशिष्ठ से हारने के बाद वो ये निर्णय लेते हैं कि वो महर्षि बनेंगे, लेकिन देवता इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहे होते हैं कि उनको महर्षि बनाया जाए। उसी समय पे इक्ष्वाकु वंश का एक राजा था जिसका नाम था त्रिशंकु। उसका नाम त्रिशंकु इसलिए पड़ा था क्योंकि उसने 3 गंभीर अपराध किए थे अपनी कम उम्र में, जिसमें से 2 तो मुझे याद है कि पहला, उसने एक ऋषि की विवाहिता पत्नी से बलात्कार किया था। दूसरा, उसने एक अपने हम उम्र व्यक्ति की हत्या की थी। एक और कोई तीसरा अपराध उसने किया था जो मुझे बहुत स्पष्ट रूप से याद नहीं आ रहा है, बट इन 3 अपराधों की वजह से उसका नाम त्रिशंकु पड़ा। और जैसा कि पहले होता था कि अगर कोई व्यक्ति गंभीर अपराधों में रहता था तो उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाता था, त्रिशंकु के साथ भी यही हुआ। उसका सामाजिक बहिष्कार हो गया। और वो, जैसे हम कहते हैं कि हालांकि ये जातिगत बात नहीं है, लेकिन जो भी लोग का बहिष्कार होता था समाज से, उनको नीचे स्थान दे दिया जाता था, या सही कहें तो जैसे शूद्र योनि में उनको मान लिया जाता था। एक बार क्या हुआ, इसी दौरान जब विश्वामित्र महर्षि बनने के लिए तप कर रहे थे और त्रिशंकु भी अपनी परेशानियों में जूझ रहा था क्योंकि उसका सामाजिक बहिष्कार हो गया था, बहुत ही भीषण अकाल पड़ा। पूरे भारतवर्ष में बहुत ही भीषण अकाल पड़ा। लोग दाने दाने के लिए तरस गए। उसी समय क्योंकि विश्वामित्र के साथ भी ये समस्या आई कि उनके पास भी खाने को कुछ नहीं था, तो त्रिशंकु क्या करता था कि जो विश्वामित्र का कुटिया थी जहाँ पे वो तपस्या करते थे, उसके सामने के पेड़ पे वो हिरण का मांस बांध के चला जाता था और विश्वामित्र उस हिरण के मांस को खाते हुए जीवित रहने में सक्षम हुए। विश्वामित्र ने इस बात का आभार माना, और जब ये अकाल का समय समाप्त हो गया, त्रिशंकु ने उनको बोला कि क्योंकि मैं समाज से बहिष्कृत हूँ और मुझे जो है पतित मान लिया गया है मेरे कर्मों की वजह से, तो मुझे स्वर्ग तो मिलेगा नहीं। आप मेरा कुछ उद्धार करें जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। विश्वामित्र ने बोला कि क्योंकि देवता तुमको स्वीकार नहीं करेंगे, तुम्हारे कर्मों से तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा, इसलिए मैं तुमको अपने शक्ति से, अपनी योग शक्ति से, अपनी तपस्या की शक्ति से मैं तुमको जीवित सशरीर स्वर्ग में भेजूँगा। और विश्वामित्र ने ये निश्चय इसलिए भी किया क्योंकि देवताओं ने अपनी तरफ से त्रिशंकु को स्वर्ग में स्थान देने से मना कर दिया था। जब विश्वामित्र ने निर्णय लिया कि अब वो त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग में भेजेंगे, उन्होंने अपने मंत्र शक्ति का प्रयोग किया जिससे त्रिशंकु आकाश की ओर जाने में ऊपर बढ़ने लगा। ये देखकर देवताओं को बहुत ही चिंता हुई और उन्होंने ये निश्चय किया कि क्योंकि त्रिशंकु स्वर्ग पाने के योग्य नहीं है और विश्वामित्र अपनी तपस्या की शक्ति से उसको नाहक ही स्वर्ग भेजना चाहते हैं, तो उन्होंने भी अपनी शक्तियों के प्रयोग से त्रिशंकु को बीच में रोक दिया। ये कहानियाँ हैं, देखिए दोस्त, आप इनका साइंटिफिक एविडेंस मांगेंगे तो ये दुनिया में कहीं मिलने वाला नहीं है। तो आप इनको कहानियों के तौर पे ही लें और हर कहानी से आप कुछ जो बेहतर चीज़ें ढूंढ सकते हैं वो ढूंढ लें, ठीक है। जैसे इसमें क्या बेहतर ढूंढ सकते हैं हम बाद में बात करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि त्रिशंकु के साथ हुआ क्या और नारियल इंसानों की तरह या मनुष्यों की तरह क्यों दिखता है, इसके पीछे क्या कहानी है। तो
ऐसा होता ऐसा है कि विश्वामित्र की शक्ति से त्रिशंकु ऊपर जा रहा होता है और देवताओं की शक्ति और प्रभाव से वो उसको ऊपर जाने से रोक दिया जाता है, तो वो बीच में लटक जाता है। ना वो ज़मीन का रहता है ना वो स्वर्ग का रहता है, इसलिए उसको त्रिशंकु कहते हैं। और इसलिए अक्सर ऐसी कोई चीज़ जो उलझन में रह जाती है, ना इस पार ना उस पार, उसको त्रिशंकु कहा जाता है। देवताओं का ये देख कर कि वो विश्वामित्र के द्वारा भेजे हुए व्यक्ति को स्वर्ग में स्वीकार नहीं कर रहे थे, विश्वामित्र को बहुत बुरा लगता है और देवताओं को चुनौती देते हुए कहते हैं कि तुम्हें स्वर्ग में रहने का बहुत ज़्यादा घमंड है, बहुत ज़्यादा अभिमान है, तो मैं एक नए स्वर्ग की रचना करूँगा और नए देवताओं की रचना करूँगा। ऐसा कहकर वो नए देवताओं की रचना प्रारंभ कर देते हैं। सबको पता रहता है कि विश्वामित्र बहुत क्षमतावान है। अगर आपने कभी वेद पढ़े होंगे तो ऋग्वेद की ज़्यादातर ऋचाएँ विश्वामित्र द्वारा ही लिखी गई हैं। तो विश्वामित्र की क्षमता को देखकर देवता ये जानते थे कि विश्वामित्र एक नए स्वर्ग और एक नए देवता की रचना करने में सक्षम है। वो बेहद घबरा गए कि अगर एक नया स्वर्ग बन जाएगा, नए देवता बन जाएंगे, तो जो ईश्वर रचित स्वर्ग है और देवता हैं उनकी महत्ता समाप्त हो जाएगी। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जो है वो विश्वामित्र के पास आते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, हम आपको ब्रह्मर्षि मान लेते हैं और आपको ब्रह्मर्षि का दर्जा दे दिया जाएगा। आप ये नए स्वर्ग और देवताओं की रचना का कार्य बंद कर दीजिए, अन्यथा जो अभी सृष्टि चल रही है उसका पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा की बात मानकर विश्वामित्र शांत हो गए और उन्होंने जो देवताओं की रचना कर रहे थे उसको नारियल में कन्वर्ट कर दिया। और नारियल का जो वृक्ष है और नारियल का जो पेड़ है उसकी उत्पत्ति विश्वामित्र के द्वारा देवताओं की जो रचना की जा रही थी उससे मानी जाती है। वैसे नारियल के बड़े खास गुण होते हैं। नारियल अपने आप में एक कंप्लीट फूड होता है। नारियल का जो पानी है उसका कंपोजिशन में उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ह्यूमन ब्लड में जो इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं उनसे काफ़ी करीब होता है। और नारियल पानी को आप सीधे आईवी लाइन में भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा मुझे कंफर्म नहीं है, पर ऐसा कहीं कहीं कुछ लोगों का क्लेम है। मुझे हो सकता है ये सही भी हो या गलत भी हो, खैर हमने कभी ये ट्राई नहीं किया। ऐसा कुछ लोगों ने क्लेम किया। और जो नारियल के अंदर जो सॉलिड पार्ट होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि ये रहता है फैट रहता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है। और ओवरऑल नारियल जो है वो एक सभी फलों में सबसे बेहतरीन फल आप कह सकते हैं नारियल को। और ये काफ़ी कुछ ह्यूमन जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करता है। अब ये कितना सत्य है कितना असत्य है, क्योंकि ना हमने विश्वामित्र को देखा है ना हमने देवताओं को देखा है। अब इस स्टोरी में हम ये जान सकते हैं पहला कि त्रिशंकु जो है वो किस तरीके से क्षत्रिय होते हुए भी सामाजिक व्यवस्था के द्वारा शूद्र योनि को प्राप्त हुआ। इसलिए जो हमारे यहाँ कहते हैं कि जातिवाद जैसा नहीं था, आप अपने कर्मों से ही उच्च और निम्न स्थान पाते थे। सेकंड, जो हम ये सोचते हैं कि देवता सर्वशक्तिमान होते हैं, ऐसा नहीं है। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों से देवताओं से ज़्यादा ऊंचा स्थान पा सकता है या स्वयं देवता बन सकता है। तीसरा कि स्वर्ग, हिंदू धर्म में कोई स्वर्ग एक अंतिम स्थान नहीं है या कोई बहुत प्रतिष्ठित जगह नहीं है। स्वर्ग पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती है। खैर, इस पर आगे फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसे, ये देखिए ये कितना ज़्यादा सिमुलेट करता है। एक तरीके से लगता है जैसे छोटा बच्चा हो। तो ये रही आज की कहानी नारियल से जुड़ी हुई कि ये क्यों दिखता है मनुष्यों की तरह, इसके पीछे क्या कारण दिया गया है हमारी कहानियों में, कितना लॉजिकल है इलॉजिकल है, ये सेकेंडरी बात है। धन्यवाद।